हेलो गाइस। व्लॉग तो बनाया था इसलिए कि आज मार्केट का व्लॉग बनाना था। इनफैक्ट मैं रक्षाबंधन है हमारा परसों, तो मेहंदी लगवाने के लिए गई थी। एक दो जो सामान लेने थे रक्षाबंधन के लिए, त्यौहार है तो यार सामान तो देखो चाहिए होता है, तो वो सब का व्लॉग बनना था। और देखो अंत में बना किस चीज़ का व्लॉग, चोरी का। और चोरी भी जो खुद मेरे साथ हुई, मेरी आंखों के सामने, मेरे साइड में से ही होगी, मेरे ही सामान की। तो बड़ा बुरा तो लग रहा है, लेकिन यार वही है, रूटीन ऑफ लाइफ है व्लॉगिंग। अब तो हर चीज़ आपके लिए मेंशन करनी होती है, आपको अच्छा बुरा सब बताना होता है। तो इसलिए बस ये थोड़ी क्लिपिंग्स जो बना ली थी, व्लॉग ऑलरेडी बनाना शुरू कर दिया था मार्केट का, वो इंक्लूड किया है। और भाई जो भी अपने दो चार काम थे पहले तो वही करे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम फैब क्रिएशन पे गए थे, सूट लेना था मम्मी के लिए। तो फैब क्रिएशन पे मैं तो सूट देखने लगी और मम्मी टेलर के पास चली गई। बस उस बीच में ही चोरी हो गई। चोरी में मेरे प्रोडक्ट्स थे, जो भी मेरे सारे हेयर प्रोडक्ट्स और मैंने स्किन प्रोडक्ट लिए थे, वो भी शुक्र की बात है कि ज़्यादा नहीं लिए थे। और शैम्पू, मास्क, सिरम, फेस वॉश, ये सब चीज़ें तो थी। पर चलो अब यार जिसने भी लिया है उसका मुझे नहीं पता क्या काम किया है वो चीज़। अब जो एक्चुअल चोरी की स्टोरी है वो देखते क्या है। देखो जैसे मैं शॉप पे खड़े होकर सूट के लिए निकालने को बोल रही हूँ भैया को, और वो मेरे साइड में ही खड़ी है वो लेडी। इनफैक्ट मैं खुद उसको ये देख रही थी कि यार उसके पास ना ऐसे 100-50 रुपये, मतलब टेरिकॉट की सी जो चुन्नी होती है वो लेके और उससे मैच करा रही। और शॉपकीपर उसको, इनफैक्ट पीछे जो ये पगड़ी वाले भैया हैं, ये उसको डांट रहे थे कि मैडम आपको जो चाहिए वो चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। वो फिर भी यहीं पे घूमती रही, क्योंकि उसने देख लिया था कि मेरे पास पॉलीथीन है और मेरा ध्यान पॉलीथीन पे है नहीं। और देखो वो ग्रीन कलर की पॉलीथीन जो काउंटर पे रखी है वो है मेरी। अब उसने अपना यहाँ पे दुपट्टा लगा लिया पास में, और देखो ये निकालने की तैयारी कर दी है। अब सबसे पहले तो उसने दुपट्टे के आड़ में उसमें आइडिया लेने की कोशिश की कि इस पॉलीथीन में है क्या। अब देखो अपना पूरा दुपट्टा उलझा के मेरा जो पॉली बैग था वो भी इसने पकड़ा है, और उसमें से वो देखो निकाल लिया वाइट वाला पॉलीथीन, देखो चुपचाप, और अपने नीचे छुपा लिया। और ये हद देखो मेरी कि मैं पूरा चेक भी किया है, पर मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि वो सामान ये ले चुकी है। मुझे लगा मम्मी लेगी होगी 2 पॉलीथीन, और बस वहाँ से जैसे इसको सामान लगा कि निकल गया है, और ये निकल गई वहाँ से। कहते हैं जब टोटा लिखा हो ना तो दिमाग पे, अकल पे भी पत्थर फिर जाते हैं, और मेरे साथ यही हुआ। देखो मैंने उसको देख भी रही हूँ उसको प्रॉपर कि वो क्या कर रही है, अपना सामान भी संभाल रही है। देखो मैंने रिवाइंड करके फिर से आप लोगों को दिखाया है, लेकिन उस टाइम मुझे बिल्कुल नहीं समझ आया। वो तो आके जब मम्मी ने कहा ना कि सामान कहाँ है, तब भाई साहब तब हाथ पैर फूल गए कि ले भाई सामान तो चोरी हो गया, और वो भी मेरे पास में से, मेरे साइड में से ही। तो बड़ा बुरा लगा। और इतनी कमीनी औरत है, वापस आई है, देखो मेरे साइड में ही कुछ सामान गिर गया होगा इसका, वो अपना सामान उठाने के लिए आई है। पर यार मैं बड़ा परेशान हूँ यार, गलती हो गई आज तो, बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ जी गाइस, जैसे आपने टाइटल में देख ही लिया जो इंसिडेंट आज मेरे साथ हुआ है। बुरा भी बहुत लग रहा है, क्या करे, लेकिन कुछ हाथ पल्ले नहीं आया, मिली नहीं भाई। ढूंढी भी बतेरी, बहुत ढूंढी, इधर उधर जाके सारे में झाँकले मारे, नहीं मिली कहीं पे भी। और पूरी मार्केट में पागलों की तरह इधर उधर ढूंढती रही। मैं बस एक बार मिल जाए, क्योंकि सिर्फ मेरे को उसकी एक ही निशानी आती कि उसने ब्लू कलर का स्कार्फ ओढ़ा हुआ था, पिंक कलर का सूट था। सूट से तो खैर नहीं आती पहचान में, स्कार्फ से आ जाती, ब्लू स्कार्फ था। बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने पे भी नहीं मिली। चलो जो टोटा नफ़ा जो लिखा है किस्मत में वो तो होना ही होता है, पर अब जो चीज़ उसके काम की नहीं है वो चोरी करके पता नहीं क्या मिलेगा। अब वही है, मेरे 4500-5000 के प्रोडक्ट्स थे, अब वो उसको जाके बेचेगी 200-300-400 रुपये में, उसको तो वैसे भी कुछ नहीं मिलना। सूट होता, चुन्नी होती, कुछ वैसे कपड़े होते तो शायद हो सकता है कि उसके कुछ काम के होते। अब ये प्रोडक्ट्स उसके कुछ काम के हैं नहीं। अब हाँ हो सकता है भाई शैम्पू वैम्पू लगा के, और जो फेस वॉश था, सिरम था, ये सब लगा के बन जाएगी हीरोइन, बैठ के गई। मैं वीडियो तो रिकॉर्ड करके लाई हूँ, जैसे फैब क्रिएशन, जो ऑलरेडी मार्केट में फैब क्रिएशन शॉप है, तो उनके उससे मैं रिकॉर्ड तो करके लेके आई हूँ। पर फ़ायदा क्या है, ये देखने के लिए रिकॉर्ड किया था कि एक्चुअली मेरे खड़े में उसने कैसे सामान निकाला, कैसे चोरी करी है। तो बस वो देखने के लिए मैंने वापस वीडियो उनसे रिवाइंड करा के फिर रिकॉर्ड करी आप लोगों के लिए। गाइस ऐसे है ना, व्लॉगिंग लाइफ में आपको पता ही है, चाहे कुछ अच्छा होता है अपने साथ, चाहे कुछ बुरा होता है, वो चीज़ आपके साथ शेयर करनी होती है, एक्चुअली करनी होती है। अगर हम हर चीज़ अच्छी शेयर कर सकते तो बुरी भी आप लोगों के साथ ही शेयर करेंगे। इस चीज़ से चलो भाई मेरा तो नुकसान हो गया, लेकिन इस चीज़ से आप थोड़ा सा ये देखना कि आप लोग भी मार्केट जाते हो तो अपना फ़ोन, पर्स, जो भी सामान है वो ध्यान से रखा करो यार। ऐसी देखो चोरी करने वाली अपने में से ही लेडीज़ होती हैं,
जेंट्स फिर भी एक बार क्राइम करने से डरते हैं, लेडीज़ बिल्कुल नहीं डरती हैं। और ये भी होगी किसी की माँ बहन बेटी बीवी कुछ तो होगी, मतलब इसमें शर्म नाम की चीज़ नहीं है। भगवान ने इतनी सुंदर चीज़ बनाई है औरत, इतनी मतलब कोमल सुशील हर तरीके से, मतलब हर गुण होता है एक औरत में, और उस गुण को देखो ना कैसे ख़राब करने लग रही है चोरी करके, चोरटी कहीं की। सही ऐसे तो निकलता तो ये हमजदी चोरटी, पर क्या करें, गाली भी नहीं दे सकते, ये वो हो जाएगी, वीडियो डाउन हो जाएगी गाली देंगे तो। और बुन्नू मेरी बातों पे हंस रहा है कह रहा है तू इतनी स्मार्ट होके भी, ओवर स्मार्ट होके भी चोरी होगी तेरे साथ और मज़े की बात यह मेरे साइड में कुछ कहना चाहोगे कुछ कहोगे मेरे साथ चोरी हुई है तो आपको अगली बार के लिए सावधान करना चाहिए, आप सतर्क रहें। सुन ली इसकी बात, अगली बार के लिए सतर्क, अगली बार के लिए सावधान। अब जो होना था वो तो हो गया है, और हमें इस बात का बहुत खेद है आपके साथ ऐसा दुर्घटना घटी है। आप अगली बार और ज़्यादा सावधानी से रहे। वैसे तो आप ज़्यादा दुनिया से ज़्यादा समझदार, पर आप थोड़ा और ज़्यादा रहे। सुन ली आपने इसकी बात, वैसे तो आप दुनिया से ज़्यादा समझदार है, लेकिन आगे से और समझदार बनिए, रहिए, सतर्क रहिए मार्केट में। बट एक्चुअली दिस इज़ ट्रू यार, अपने सामान के लिए बहुत वो रहना चाहिए। इनफैक्ट वीडियो जब जो चीज़ हुई है वो तो मैंने वीडियो के साथ साथ आप लोगों को बता ही दी है, बाकी एक लास्ट में खुद के लिए वो देना था। अरे यार कितने में पता था आपको, बोल रही हूँ, मेरे पैर काँप रहे हैं, मेरे को इतना दुख हो रहा है इन पैसों का, इन 5,000 रुपये का इतना दुख हो रहा है, इतना दुख हो रहा है मैं आपको बता नहीं सकती। मेरे कर्म के ही नहीं थे ये कह के, कोई के और क्या कर सके हैं, कर्म के नहीं थे। कोई बात नहीं, बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। बातों की खा रहे हो हाँ ट्रू फैक्ट्स बोलते हैं, यकीन करना तो करो वरना भाड़ में जान दो। है तो अपनी बहन को बोल रहा है भाड़ में जान दो। मैं नॉर्मल बात बता रहा हूँ कि हकीकत बोल रहे, सुनने सुनो वरना जान दो। मजे आते हैं बुन्नों के साथ, इसके साथ तो पूरा एक व्लॉग होना चाहिए, पूरा एक पॉडकास्ट होना चाहिए प्रद्युमन यादव का। पर ये अपॉइंटमेंट नहीं देता यार, ये हमें ना व्लॉग में आने की अपॉइंटमेंट नहीं देता वीआईपी एंट्री ऐसे होती है, फिर भाई ना भाई से पहले टाइम लेना पड़ता है, उसके बाद होती है, वैसे कभी कोई वो नहीं मिलती। चलो जो भी है गाइज, आगे से अपनी चीज़ों के लिए सावधान रहिए, और बस यही कह सकती हूँ, यही आप लोगों को दे सकती हूँ। जो आज इंसिडेंट हुआ है, हर चीज़ एक सबक के लिए होती है, तो मेरे लिए हो सकता है ये सबक है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम पहले पीके डायमंड्स पे गए थे, तो वो मेरे डायमंड के टॉप्स भी उसी थैली में होते हैं। अगर मम्मी मेरे को नहीं कहती कि ला पहले मैं उसको दिया हूँ और यूँ करके, एक बार तो मेरे दिमाग में आया था चल छोड़ना मम्मी बाद में दे आना, पर अच्छा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तो 5,000 के नुकसान से काम चल गया, फिर तो 70-75 हज़ार रुपये का जब नुकसान होता तो कहाँ जाके रोते, फिर तो ब्लॉगिंग में भी ना रोया जाता। चलो गाइज, ओके बाय बाय, टेक केयर।